मेरे बच्चे, आज मैं विवश हो गई हूँ तुम्हारे पास आने के लिए। अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं। मेरे बच्चे, मैं तुमसे जो कहूँगी तुम्हें वैसा कार्य करना है, और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें तुम्हारे मन के अनुसार फल मिलेगा। परंतु अपनी माता को निराश करके यह मत सोचना कि तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा खुशी के लिए ही यह संदेश लाई हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे जीवन में हैं, उनसे तुम्हें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में केवल उस विष के समान है जिसे पीने से इंसान की मृत्यु होती है। मेरे बच्चे, अपने जीवन में फैले कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे जीवन में, जिनसे तुम्हें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में केवल उस विष के समान है जिसे पीने से इंसान की मृत्यु होती है। मेरे बच्चे, अपने जीवन में फैले जहर को कम करने के लिए तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। मेरे बच्चे, अपने घर में कुछ बदलाव करने शुरू कर दो। जब तुम यह बदलाव करने लगोगे तो सब कुछ स्वयं बदलने लगेगा। परंतु याद रखना, बदलाव तुम्हारे हित में होना चाहिए। यदि वह तुम्हारे हित में नहीं हुआ तो तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, आज का दिन तो बहुत शुभ है, क्योंकि आज तुम्हारे पास पूरा दिन है स्वयं को बदलने के लिए, और इस अवसर को अपने जीवन से मत जाने दो। मेरे बच्चे, यह अवसर बार बार नहीं आएगा। जीवन को तुम जीवन के अनुसार सोचो तो यह बहुत अच्छा प्रतीत होता है। तुम्हारी परेशानी का कारण मैं भी जानती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे, हमेशा एक बात याद रखना, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहती हूँ। कभी मैं तुम्हें स्वयं से अलग नहीं कर सकती हूँ। मैं तो तुम्हें जिंदगी में कभी भी गिरने नहीं दूंगी। अगर जिंदगी में कभी तुम कमजोर पड़ जाओ तो मैं तुम्हें सहारा देने आऊंगी, किसी भी भेष में। जैसे मैंने आज तक तुम्हें गिरने नहीं दिया है, वैसे ही आगे भी मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगी। मेरे बच्चे, बस तुम अपनी माता पर पूर्ण विश्वास रखो। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो लाइक करके हाँ लिखो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हें ताकत देंगे हर एक फैसला करने के लिए, ताकि तुम सोच समझकर हर एक निर्णय ले सको और अपने जीवन में महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा कर सको। मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर यदि तुम चलोगे तो वह मार्ग तुम्हें जीवन में सही मंजिल तक ले जाएगा, जहां तुम्हारा भविष्य उज्जवल और सुनहरा बनेगा, जहां से तुम अपने जीवन की सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हो और अपने जीवन में केवल सुख और शांति के साथ आगे बढ़ सकते हो। मेरे बच्चे, मेरा कार्य तो केवल तुम्हें सही मार्ग पर ले जाना है, परंतु उस मार्ग पर चलना तो तुम्हारा कार्य है। यह तुम्हारा फैसला है कि तुम मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हो या नहीं। परंतु यह याद रखना, यदि तुम मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर चलोगे तो उस मार्ग में तुम्हें सुख, समृद्धि और ज्ञान प्राप्त होगा, और यदि तुम स्वयं के मार्ग पर चलोगे तो उस मार्ग पर तुम्हें अज्ञानता, गरीबी और दरिद्रता मिलेगी। क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर तुम्हारा बेहतर भविष्य टिका हुआ है। मैंने तुम्हारे लिए वह मार्ग खोला है, जिस मार्ग पर वह सारी सुविधाएं जो तुम्हारे लिए आवश्यक है। परंतु यदि तुम मेरी बातों को ना मानकर गलत मार्ग पर चलते हो तो तुम्हें बहुत से दुखों का सामना करना होगा। इसलिए मेरे बच्चे, सदैव सही रास्ते पर चलना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हर रूप में मैं तुम्हें सही राह दिखाऊंगी। इसलिए तुम्हें किसी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घबराहट में इंसान कोई भी कार्य सही प्रकार से नहीं कर सकता, क्योंकि घबराया हुआ इंसान हमेशा गलत फैसले लेता है और वह इस डर में रहता है कि उसके द्वारा लिए गए फैसले कहीं उसे नुकसान ना पहुंचाए।
मेरे बच्चे, जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखो, हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में तकलीफों का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन जीवन में किसी से हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों की बातों को अपने मन से लगाकर रखता है, वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए सदैव निडर बने रहो और जीवन में आगे बढ़ते चलो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम निडर हो, इसलिए भाग्यशाली अंक 222 लिखो और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बच्चे, अगर तुम अपने आप को कमजोर समझते हो तो यह विचार अपने मन से निकाल दो, क्योंकि तुम कमजोर नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। मैं हर पल तुम्हें ताकत प्रदान कराती हूँ, ताकि तुम अपने जीवन में कभी स्वयं को अकेला महसूस ना करो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हें सहारा देगा सही रास्ता चुनने के लिए, ताकि तुम गलत रास्ते पर ना भटको, और यदि भटक भी जाओ तो मेरे आशीर्वाद से तुम्हें तुम्हारी मंजिल अवश्य मिलेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी कामयाबी के लिए जो सबसे आवश्यक चीज है वह तुम्हारे अंदर की खुद की सोच है, और खुद की सोच के साथ साथ खुद का विश्वास। जब यह दो चीजें तुम्हारे भीतर है तो तुम्हें फिर किस बात का डर है। तुम किसी भी कार्य को बड़ी आसानी से कर सकते हो, और यह केवल तभी संभव है जब तुम कामयाब होने की चाह रखते हो। मेरे बच्चे, मेरी कृपा दृष्टि तुम पर हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो, और मैं तुम्हारी माता होने के नाते तुम्हें सही राह पर लेकर जाऊंगी, परंतु वह राह तुम्हें स्वयं चुननी है, जिसमें तुम्हें आगे तक चलना है। मेरे बच्चे, तुम अपना ध्यान रखना, लेकिन जाते जाते भी मैं तुम्हें यही ज्ञान दूंगी कि जितना हो सके स्वयं पर विश्वास रखना, क्योंकि तुम ही खुद के लिए हो। और यह भी सदा याद रखना कि जीवन में तुम्हारा कोई अपना नहीं, बुरे वक्त में अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। इसलिए अपने आप को आत्मनिर्भर बनाओ, स्वयं पर विश्वास जगाओ, स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि बाहरी ताकत तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सके। मेरे बच्चे, मुझे आशा है कि मेरे द्वारा बताई गई सभी चीजें तुम्हें भली प्रकार समझ में आ चुकी होंगी। मैं बस तुम्हारा भला चाहती हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए आज तुम्हारे पास आए। मेरे बातों को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि एक मैं ही हूँ जो बस तुम्हारा भला चाहती हूँ। इसलिए तुम्हारे लिए आज तुम्हारे पास आए। मेरी बातों को नजरअंदाज मत करना, यह तुम्हारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अब तुम सिर्फ अपने कार्यों पर ध्यान दो और लोगों की बातों में आकर अपने जीवन को खराब मत करो। स्वयं के ऊपर विश्वास करो, स्वयं के ऊपर ही सबसे ज्यादा भरोसा रखो। तुमसे बढ़कर यहाँ और कोई भी नहीं है। मैं तुम्हें उन सभी सुखों को प्रदान कराऊंगी जो तुम सदा से पाना चाहते थे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम यह याद रखना, तुम्हें ऐसी गलती नहीं करनी जिससे तुम्हें दुख मिले। मैं तुम्हें यह चेतावनी इसलिए देना चाहती हूँ ताकि तुम बाद में यह ना कह सको कि ईश्वर ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। ईश्वर सदा अपने बच्चों का साथ देते हैं, परंतु कुछ बच्चे ईश्वर की बातों को ना सुनकर वही कार्य करते हैं जो उन्हें करना होगा, और बाद में जब तुम्हें पछतावा होता है तो तुम सारा दोष ईश्वर पर देते हो। इसलिए मेरे बच्चे, मेरी चेतावनी को बिल्कुल भी अनदेखा मत करना। जब जब तुम्हारे जीवन में संकट आएगा, तब तब मैं स्वयं तुम्हारे पास उन संकटों को दूर करने का उपाय अवश्य भेजूंगी। लेकिन यदि तुमने एक बार भी मेरी बातों को ना सुनकर सिर्फ वही कार्य करो जो तुम करना चाहते हो, तो मेरे बच्चे, मैं सदा के लिए तुम्हारे जीवन से चली जाऊंगी, और उसके बाद फिर तुम्हारे जीवन में कभी मेरा प्रवेश नहीं होगा।
इसीलिए मैं तुम्हें यही कहूंगी कि अपने जीवन के सभी कार्य सोच समझकर करना, क्योंकि तुम्हारे जीवन के कार्य तुम्हारे आने वाले भविष्य की नींव रखते हैं। तुम जो भी कार्य करना चाहते हो उन्हें सदैव अपने मन में रखना, किसी दूसरे को कभी मत बताना, क्योंकि दूसरों को बताने से वह व्यक्ति तुम्हारे कार्य में बाधा उत्पन्न कर सकता है। मेरे बच्चे, इस संसार में सबसे बड़ी चीज विश्वास है, परंतु यदि तुम्हारा बार बार लोगों ने विश्वास तोड़ा है तो अब तुम्हें यह सीख लेना चाहिए कि तुम किसी इंसान पर विश्वास नहीं करोगे। केवल अपनी आत्मशक्ति और आत्मविश्वास के चलते तुम्हें सारे कार्य करने हैं जिससे तुम्हें कामयाबी मिले, और इस बात का जिक्र तुम किसी से नहीं करो। तुम अपना ध्यान रखना। मेरे बच्चे, मेरी बताई हुई बातों को अपने जीवन में अपनाना, क्योंकि मैं जो तुम्हें बातें बताई हूँ वह तुम्हारे अच्छे के लिए बताया है। तुम ऐसी गलती मत करना कि तुम अपने जीवन में आगे चलकर तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़े। मेरे बच्चे, आपकी माता आज आपसे कह रही है, यह जीवन तुम्हें बहुत पुण्य कर्मों के बाद मिला है, तो तुम इस जीवन का आनंद लो ताकि तुम्हें इस जीवन कोई अफसोस ना हो। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो, क्योंकि तुम लाखों में एक। मेरे बच्चे, इस बार मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि जीवन में सफलता कैसे पाई जाती है। जीवन में सफल होने के लिए तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, बस तुम सच्ची लगन धैर्य से सच्चाई के रास्ते पर चलते जाओ और अपनी परिश्रम से तुम अपनी सफलता को जल्दी पा सकते हो। जब भी जीवन में कभी निराशा महसूस होती है तो उस समय अपने मन को शांत करो और मेरा ध्यान करो। मैं सदा ही सही मार्गदर्शन की ओर लेकर जाऊंगी। अगर आप अपनी माता पर विश्वास करते हैं तो इस संदेश को लाइक करके जय हो माता रानी लिख दीजिए। माँ काली कहती है, जो भक्त मेरी भक्ति करते हैं उन्हें कभी भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो उस पर निसंकोच होकर चलो। यह मत सोचो कि वह राह इतनी कठिन है, उसका सफर करना कितना मुश्किल होगा। उस राह को धीरे धीरे प्रयत्न करते हुए आगे बढ़ते जाओ। सफलता कुछ ही दिनों में तुम्हारे कदमों में होगी। तुम बस अपने मन में यह सोचो कि जो राह तुमने चुनी है वह बिल्कुल सही चुनी है, और इस राह पर अगर तुम चलोगे तो वह सबके लिए हितकारी होगा। माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, तुम अपने साथ साथ मुझ पर विश्वास रखो। कभी कभी तुम जो राह चुनते हो उसमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और यह सब देखकर तुम उस रास्ते पर भटक जाते हो। तुम प्रयत्न करना छोड़ देते हो कि अब मुझे सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन मेरे बच्चे, यह याद रखना कि दुर्गम मार्ग पर जाने के लिए पूर्ण विश्वास और धैर्य रखना होगा। कभी कभी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समय तुम जो दुखों से घिरे हुए हो उन सब दुखों को मैं अच्छे देख रही हूँ, और मैं जानती हूँ कि यह दुख तुम्हारे जीवन में अब कुछ पल भर के ही रह गए हैं। तो इसलिए मेरे बच्चे, हार मत मानो, आगे बढ़ते चलो। आगे बढ़ने के लिए तैयार हो तो हाँ लिखो। माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, दुखों को देखकर परेशान ना हो। जब तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है तो आंखें बंद करके देखो, अपने माता पिता और मेरा ध्यान करो। तुम्हें रास्ते अपने आप दिखने लगेंगे। अगर तुम ज्यादा दुखी रहोगे तो अंदर से तुम बिल्कुल ही थक चुके होंगे और अपने आप को कमजोर महसूस करोगे, तो उसके कारण तुम फिर कुछ भी कार्य नहीं कर सकोगे। लेकिन मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास बनाए रखो और इस चिंता को छोड़कर आगे बढ़ो। अपने कार्य करते चलो, तुम्हें अपने जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। मेरे बच्चे,
यह बात अवश्य याद रखना, जो भक्त सुख में भी मुझे याद रखता है, उसका मैं जीवन भर ध्यान रखती हूँ। मेरे बच्चे, कभी भी तुम अपने कार्य करके उसके परिणाम की चिंता में मत रहो, क्योंकि कार्य करना तुम्हारे हाथ में है, उसका फल देना भगवान के हाथ में होता है। इसलिए तुम हमेशा अच्छे कार्य करते जाओ तो तुम्हें अच्छे ही फल प्राप्त होंगे। क्योंकि जब जब तुम अच्छे कार्य करते जाते हो, वह सब अच्छे कार्य तुम्हारे भाग्य में इकट्ठे होते जाते हैं और इन सब का फल तुम्हें एक ना एक दिन जरूर प्राप्त होता है। इसलिए शंका करना छोड़ दो, बेकार की चिंता करके अपना समय व्यर्थ मत करो। इस पर दावा करने के लिए 888 लिखे और संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सुख के दिन अब आने वाले हैं। अब तुम उनका आनंद उठाने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे बच्चे, तुम हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि अगर तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो उसका परिणाम तुम्हें अवश्य ही अच्छा मिलेगा। संसार में बहुत से लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे, जब तुम अच्छा कार्य करोगे तो वह तुम्हें बीच में जरूर टोकेंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति नहीं चाहते हैं कि तुम जीवन में आगे बढ़ो। यह जानकर तुम्हारे मनोबल को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। इसमें जो है वह सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखिए, बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में जानकर हैरानी होगी, जो दिन रात बस तुम्हारे बारे में सोचता है। वह तुम्हें बहुत पसंद भी करता है और उसकी नजर में तुम किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। लेकिन वह इंसान अपना काम बहुत चालाकी से करा लेता है, तुमसे बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करता है चीजों को, जिसकी वजह से तुम हमेशा असमंजस में रहते हो, असमंजस में फंसे रहते हो कि तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए या नहीं। कभी कभी वह तुमसे बहुत अच्छे से बात करता है। मेरे बच्चे, हमेशा तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा देता है, तुमसे बोलता है कि वह तुम्हें जीवन में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, तुम्हें खुश देखना चाहता है। लेकिन उसकी कहने और करने में बहुत फर्क होता है, जिसकी वजह से इतने मौके देने के बाद भी, इतना यकीन करने के बाद भी हर बार तुम्हारा दिल टूटता है, हर बार तुम रोते हो, बहुत बार तुम सोचते हो कि माता, यह व्यक्ति कभी खुलकर क्यों नहीं बता देता कि उसके दिल में क्या है। अगर यह प्यार करता है, मेरी इज्जत करता है, जैसा कि हमेशा मुझसे बोलता है, तो यह मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ क्यों नहीं होता। हर बार प्यार के नाम पर बस इसके पास शब्द ही क्यों सुनने को मिलते हैं मुझे। और अगर यह प्यार नहीं करता तो मुझे छोड़ दे, मेरे जीवन से चला जाए। माता, मुझे इस बीच मझेधार से बाहर निकालो, क्योंकि मैं थक गया हूँ इसका हर रोज का यह नाटक देखकर। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत ही प्रेम करते हो, इसलिए अपनी माता के लिए सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ आई लव यू माँ लिख दीजिए। मेरे बच्चे, इंसान तुम्हें सच में पसंद करता है और तुम्हें बहुत याद भी करता है, लेकिन यह भी सच है कि अभी तुमसे कोई वादे नहीं करना चाहता है। अभी यह तुम्हारे साथ कोई भविष्य नहीं देख रहा है, शादी के सपने नहीं देख रहा है। यह तो मैं कुछ समय तक ऐसे ही बीच मझेधार में फंसा कर रखने वाला है, क्योंकि इसके अंदर और इसके आसपास बहुत नकारात्मकता है और वह नकारात्मकता इसके प्यार पर हमेशा हावी होता है। इसलिए यह हमेशा तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाता है, तुम्हें उल्टा सीधा बोलता है और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने बस इसको इसकी उम्मीद से ज्यादा, इसकी औकात से ज्यादा प्यार दे दिया। वो प्यार, वो अच्छाई इसने आज तक किसी और से नहीं देखी है।
उसने सिर्फ ऐसे लोगों को देखा है जो स्वार्थी है, बस अपना काम करवाना जानते हैं। मरते को पानी भी ना पूछे ऐसे लोगों के बीच में रहता है यह व्यक्ति, तभी इसकी ऊर्जा भी वैसी ही होती जा रही है। मेरे बच्चे, संसार की बुराइयों में जब वह तुम्हें देखता है तो उसे लगता है यह तो कोई फरिश्ता है, फिर उसकी नकारात्मकता उसे यह सोचने पर विवश कर देती है कि तुम भी बाकी सब लोगों जैसे ही हो, बस तुम दिखावा करते हो अच्छे बनने का, तुम भी उसे धोखा दोगे और वही सब करोगे जो बाकी सब करते हैं। लेकिन उसे तुमसे बात करना अच्छा लगता है, तुमसे बात करके उसे खुशी मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके जीवन में कोई दिक्कत नहीं है, सारी दुख तकलीफें खत्म हो जाती है। जब वह तुमसे बात करता है उसे लगता है कि कोई है उसके पास जिससे बात करके वह रो सकता है, अपना दर्द बता सकता है और सामने वाला बिना किसी टिप्पणी के बातों को समझता है। इसलिए कुछ बोलकर तुमसे रिश्ता खत्म करके तुम्हें खोना नहीं चाहता है। वह उसके करियर में भी बहुत दिक्कतें चल रही हैं। मेरे बच्चे, उसके परिवार में भी बहुत दिक्कतें चल रही है। उसमें अगर उसकी तुमसे लड़ाई होती है तो तुमसे दूर जाने लगता है। उसे लगता है कि पूरी दुनिया में बस एक इसी इंसान के पास तो सुकून मिलता है, लेकिन यह भी मुझे नहीं समझ रहा है, इसलिए वह तुमसे बात करना बंद कर देता है। अब तुम यही सोचो कि माता, आपने भी मुझे असमंजस में फंसा दिया, मैं क्या करूं? उसके इतने बुरे बर्ताव से मुझे तो बहुत तकलीफ पहुंचता है। क्या मैं अपना आत्मसम्मान भूलकर बस ऐसे ही सब कुछ सहता जाऊं, चुपचाप सब कुछ देखता रहूं? उसका बुरा बर्ताव, वह मुझे जो कुछ भी कहता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपना आत्मसम्मान तो किसी हाल में और किसी व्यक्ति के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन मैं यही कहूंगी तुमसे कि तुम अभी बस अपने ऊपर काम करो, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि अभी तुम उसके हाथ की कठपुतली बन गए हो। उससे बात करते हो, फिर उस बारे में सोचते हो, फिर तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों बोल रहा है, क्या हुआ? फिर तुम परेशान होते हो। इसलिए खुद को व्यस्त रखो, खुद का कुछ करो। मेरे बच्चे, उसके साथ रहना ही तो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। और ऐसा नहीं है कि उसके आने से पहले तुम जी नहीं रहे थे, तुम खुश नहीं थे, तो अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढो और उसमें खुद को झोंक दो। जब तुम उसके पीछे रोना छोड़ दोगे, प्यार के लिए गिड़गिड़ाना छोड़ दोगे, जब तुम व्यस्त रहोगे, अगर उसे तुम्हारी अहमियत होगी, तुमसे प्रेम होगा, तो कहीं नहीं जाएगा। वह हर हाल में तुम्हें वह कमिटमेंट देगा जो तुम्हें चाहिए। और उसे तुमसे प्रेम भी इसीलिए हुआ था क्योंकि उसकी नजरों में तुम एक योद्धा हो जो अकेला लड़ रहा था बहुत सारी चीजों से, लेकिन कभी हार नहीं मानता बाकियों की तरह। वह हर बात पर रोने नहीं लगता है, दूसरों की हर बात पर शिकायत नहीं करता है, इसलिए उसने हमेशा तुम्हें बाकियों से अलग समझा, लेकिन तुम कमजोर होते जा रहे हो। उससे बात होता है तो तुम खुश होते हो, नहीं होता है तो रोते हो, परेशान होते हो, खाना नहीं खाते हो। उसका बर्ताव, उसका व्यवहार तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ भी दे रहा है और तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा नकारात्मकता भी ला रहा है। और अगर तुम ऐसे ही रहे तो वह व्यक्ति ज्यादा दिन तुम्हारे साथ रहेगा ही नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे, उससे भी यह एहसास होने लगेगा कि बाकियों की तरह ही यह व्यक्ति भी नकारात्मक होता जा रहा है, बस दिन रात रोता है। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे बच्चे को कमजोर समझे, इसलिए उसके पीछे या किसी के भी पीछे भागना बंद कर दो।
अगर तुम्हें अपने जीवन में प्रेम चाहिए तो पहले खुद से प्रेम करना सीखो। मेरे बच्चे, किसी और के सपने पूरे करने से पहले खुद के सपने पूरे करना सीखो और उसके लिए तुम्हें सपने देखना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो तुम्हारा बस एक ही सपना है और उस सपने में बस वह इंसान बसा हुआ है। तो तुम्हें खुद को ढूंढना होगा, खुद को पहचानना होगा और फिर खुद के ऊपर काम करना होगा। और फिर वह क्या, यह पूरा समाज तुम्हारे पीछे भागेगा। वह खुद तुम्हें वह देगा, वह समय देगा जो तुम्हें हमेशा से चाहिए था। लेकिन अगर वह तुम्हारा है, उस समय वह हक तुम्हारा है, तो उसके लिए भीख मांग रहे हो। मेरे बच्चे, रोना छोड़ दो, किसी के लिए भी रोना छोड़ दो। अपनी कीमत और अपनी अहमियत जब तक तुम खुद नहीं करोगे, वह व्यक्ति या इस संसार में कोई भी तुम्हारी अहमियत कभी नहीं करेगा। मेरे बच्चे, अपनी माता पर विश्वास है तो भाग्यशाली अंक 888 लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे सामने मेरा यह संदेश आया है क्योंकि तुम्हारे लिए यह एक बात जानना अत्यंत आवश्यक है, जिसको जानते ही तुम्हें यकीन हो जाएगा कि अभी तक तुमने इस बात को क्यों नहीं जाना। मेरे बच्चे, जीवन को एक गहरे राज की तरह लो। इस बात की चिंता व्यर्थ ही मत करो, क्योंकि क्या होगा, क्या होना है, इस पर तुम्हारा बस नहीं चलता। यदि कुछ चलता है तो केवल समय, और समय जैसे आगे चलते जाता है। मेरे बच्चे, समय की बात समय के ऊपर और मुझ पर छोड़ दो। केवल और केवल तुम इतना स्मरण रखो कि आगे आने वाली शंका तुम्हें स्मरण नहीं है, और तुम अपने आप को उदास ना रखने की जगह खुश रखना सीखो। इस तरह से अपने जीवन को मत जियो कि कल तुम्हें इस निकलते हुए समय के लिए पछताना ना पड़े। तुम्हें यह पछतावा ना हो कि काश तुमने उस समय खुश रहा होता, क्योंकि होना वही है जो मैं चाहती हूँ। यदि तुम्हारे हाथ में कुछ है तो वह केवल कर्म है, और तुम उसी पर ध्यान दो। और बुद्धिमान वही व्यक्ति होता है जो कर रहा है, केवल उस पर ध्यान देता है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या कभी तुमने यह महसूस किया है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें डांटते हैं तो शायद तुम्हें जताना होता हो, लेकिन तुमसे जो माता पिता बन चुके हैं वह अपने बच्चों को क्यों डांटते हैं? इस बात का आप मुझे जवाब दो। तुम बोल नहीं रहे। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम उन पर गुस्सा करते हो, इसलिए कि तुम्हारे बच्चे रास्ता ना भटके, तुम्हारे बच्चे कोई गलती ना कर दे। वह तुम्हें पता होता है कि यह सही नहीं, इसलिए तुम सही मार्ग पर चलने के लिए उन्हें भविष्य में किसी भी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, उसके जीवन में कोई परेशानी ना आए, समस्याएं उत्पन्न ना हो, उनकी अच्छाई के लिए उन्हें डांटते हो। इसी प्रकार जब भी तुम थोड़ा भी मार्ग भटकते हो या कोई गलती कर देते हो तो तुम्हारी अच्छाई के लिए मैं भी तुम्हें डांटती हूँ। मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य यह है कि जो तुम्हारे जीवन में सबक सिखाने के लिए समस्या उत्पन्न करते हो, तभी तुम्हें यह समझ में आएगा कि आगे जीवन में तुम्हें अच्छे कर्म करके अपने जीवन को संवारना है। तुम उसी राह पर चलाने के लिए निर्णय ले चुके हो। एक बात को स्मरण रखना, इसमें तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ अच्छाई छुपी है, और तुम्हारे जीवन को खुशियां तभी मिलेंगी जब तुम ऐसे मार्गों पर चलोगे जिसमें केवल तुम्हारा भला है। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि पेड़ बोया बबुल का तो आम कहाँ से आए? यदि मीठे आम खाने हैं तो कर्म भी आपको वैसे ही करने होंगे। यह चुनाव आपका है और फल देना मेरा धर्म, और मैं अपने धर्म सही से निभा रही हूँ। लेकिन मेरे बच्चे,
बस तुम ध्यान रखो कि यदि तुम अपना कर्म सही से करो तो सब सही होगा। तुम्हारे समय का पहिया लगातार चल रहा है और समय के साथ चलना सीखो, नहीं तो बहुत पीछे रह जाओगे। जीवन में किसी के भी अच्छे कर्म या बुरे कर्म लंबे समय तक जब चलते हैं तो किसी के भी सामने आ जाते हैं और अच्छे कर्मों का परिणाम निसंदेह बहुत अच्छा होता है। मेरे बच्चे, दिन की दिनचर्या के हिसाब से तो पूरी दुनिया काम करती है। तुम उनसे सबसे अलग हटके करने की कोशिश करो। तुम ऐसा करने की कोशिश करो जो आज तक किसी ने नहीं किया हो। अपने सपनों को ऊंची उड़ान दो और उन पर उड़ने के लिए पूर्ण परिश्रम करो। मेरे बच्चे, मैं जो इतने दिन से परीक्षा में ले रही थी, अब उन परीक्षाओं को समाप्त करने का समय है। किंतु उन परीक्षाओं को समाप्त करने से पहले मुझे तुम्हें कुछ बातें बतानी हैं, जिसके लिए तुम्हारे पास में आई हूँ। यदि मुझ पर कुछ भी विश्वास करते हो तो आज मुझे सुनने के बाद अनदेखा करके निराश मत करना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बेहद अधिक प्रेम करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तुम जानते हो मैं तुम्हारे पास आज क्यों आई हूँ? क्योंकि तुमने जो अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, सभी अच्छे कर्म का फल तुम्हें देना आवश्यक है। और मैं केवल उन्हीं बच्चों की परीक्षा लेती हूँ जो अपने जीवन में दूसरों की सहायता करते हैं। मेरे बच्चे, यह तुम्हारा सौभाग्य है कि मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है, क्योंकि इस परीक्षा से पास होने के बाद तुम्हें अपने इस जीवन में और आने वाले जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें सदा ही यह लगा कि तुम्हारे जीवन में अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, परंतु जैसे जैसे तुम्हारे दिन बीत रहे हैं तुम्हारा यह विश्वास भी कम होता रहा, लेकिन तुमने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और मुझ पर अपनी आस्था बनाए रखी, और आज उसी आस्था का फल तुम्हें मिलने वाला है। मेरे बच्चे, तुम जिन चीजों को पाना चाहते थे वह चीज तुम्हारे पास आना शुरू हो गई है, और अब तुम्हें तुम्हारी खुशियों से कोई दूर नहीं कर सकता। अब वह दिन दूर नहीं जब तुम अपने जीवन में खुशियां ही खुशियां मनाओगे और उन लोगों को यह दिखाओगे जिन लोगों ने तुम्हें कभी इस काबिल नहीं समझा कि तुम कुछ कर सकते हो। वह लोग भी तुम्हारी खुशी से जलते रहेंगे, और तब तुम्हें यह एहसास होगा कि तुमने इतने साल जो प्रतीक्षा की उसका फल तुम्हें अच्छा मिला है। और उन लोगों को यह बात समझ आ जाएगी कि जब हम कभी हिम्मत नहीं हारते तो सब कुछ हम कर सकते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। तुम्हारे पीछे सभी कर्मों को देखकर स्वर्ग ने तुम्हारे लिए एक तोहफा तय किया है। बहुत जल्द अपने परिवार के साथ एक नई शुरुआत करेंगे। आपके परिवार के जो भी चिंताओं का कारण था वह सभी समस्याएं दूर होंगी। बहुत जल्द आप अपने जीवन में खुशी और समृद्धि को स्थान देंगे। अगर आपको इस बात पर यकीन है तो इस संदेश को लाइक करें। स्वर्ग में आपको नए घर का आशीर्वाद प्रदान किया है। बहुत जल्द आपके जीवन में एक व्यक्ति का प्रवेश होगा जो आपको यह सुख प्रदान करेगा। बहुत ज्यादा आपको आपके नए घर की चाबियां प्राप्त होंगी। आपका नया घर एक बहुत ही सुंदर जगह पर स्थित है, जहां हर रोज चिड़ियों की चहचहाहट आपका दिन बनाती है। उस जगह पर जाने से ही आपको शांति का अनुभव होने लगे। यहाँ आपके जीवन का सबसे अनोखा और अद्भुत चमत्कार होगा। अपने जीवन में इस चमत्कार को प्राप्त करने के लिए इस संदेश को अंत तक देखें। माँ काली कह रही है, आपका दिव्य समय अब आरंभ होने वाला है। आप एक अच्छा समय, अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी मानसिकता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप एक साथ जीवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने नए जीवन में प्रवेश करने वाले हैं।
और इसके लिए आपको बहुत सी चीजों को पीछे छोड़ना होगा। ब्रह्मांड ने आपके हित के लिए सभी चीजों पर काम करना आरंभ कर दिया है। यदि आप इस बात को मानते हैं तो यह भाग्यशाली अंक 222 लिखें। यह संख्या अगर आपके जीवन में आपका पीछा करती है तो समझ जाइए कि आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। यहाँ आपके जीवन का एक दूसरा अवसर होने वाला है। इसे स्वीकार करने के लिए 222 लिखें। यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सप्ताह होने वाला है। आप कुछ ऐसी चीजों का अनुभव करेंगे जिसका अनुभव आपने अभी तक नहीं किया था। आज रात जब आप गहरी निद्रा में प्रवेश करेंगे तब माँ काली सपनों के माध्यम से आपसे मिलने आएंगी, जो आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाएंगी। वह आपके सपनों के माध्यम से कुछ ऐसा दिखाएंगी जिसे देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। फिर अगले दिन जब आप सुबह उठेंगे तो आपको अपने सपनों को याद रखना है और उस पर काम करना आरंभ कर देना है। यदि आपको अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता हो तो 888 लिखें। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम जीवन की हालातों से लड़कर के दुखी हो चुके हो, लेकिन अपनी माता पर विश्वास रखो और जय माँ काली का जाप करते जाओ। तुम जीवन की परेशानियों को मैं अपने साथ हर कर ले जाऊंगी। आज मेरे संदेश को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। आज तुम हमारे लिए जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ और जीवन के सारे मुसीबत को मैं समाप्त कर दूंगी। मेरे बच्चे, घबराना मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। जिसने मेरा नाम लिया है उसका बेड़ा अवश्य पार होता है। मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरा आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहता है। तुमने जितनी भी पूजा पाठ की है उन सब का फल मैं तुम्हें दूंगी और वह चमत्कार देखकर तुम्हारी आंखों से खुशी के आंसू भी आ जाएंगे। जीवन में कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। जो व्यक्ति दान करते हैं उनके कर्मों के कोष में अच्छे कर्म इकट्ठे होते जाते हैं। मैं आज तुम्हें एक बात बता रही हूँ। जिस चीज के लिए तुम इतने समय से भक्ति कर रहे थे वह समय आ चुका है और उसका फल आज तुम्हें मिलने वाला है। मेरे बच्चे, जीवन में जिन दुखों को सोचकर परेशान रहते हो उनको अपने मन से हटा दो और आगे बढ़ो। यदि तुम वही सब सोचते रहोगे तो सोचते तुम्हारा शरीर चिंता से ग्रस्त हो जाएगा और फिर तुम कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे। मैंने सृष्टि का जब निर्माण किया था तो उसके साथ ही दुख, सुख, शांति, अशांति, कर्म आदि चीजों का निर्माण भी मेरे द्वारा ही हुआ है। परंतु यह बात सत्य है कि यदि तुम अपने कर्मों को उचित प्रकार से करोगे तो वह तुम्हारे जीवन को सफल और नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। किंतु यदि तुम अपने जीवन में कुकर्म करोगे तो वह तुम्हारे जीवन में अशांति और दुख दोनों को साथ में लेकर जाएगा। तुम्हारा जीवन किस बात पर निर्भर करता है कि तुम अपने जीवन में किस प्रकार के कार्य करते हैं। आप जैसा कार्य करेंगे आपको फल भी उसी प्रकार से प्राप्त होंगे। जिस प्रकार का कार्य मनुष्य अपने जीवन में करता है भगवान उसे उसी प्रकार के फल प्रदान करते हैं। यह फैसला तुम्हारा है कि तुम अपने जीवन में क्या पाना चाहते हो और क्या खोना चाहते हो। हर चीज की कीमत होती है। यदि मनुष्य समय रहते अपनी कीमत को समझ जाए तो वह यह संसार की प्रत्येक वस्तु को बड़ी आसानी से हासिल कर सकता है। परंतु यदि मनुष्य समय की कीमत को नहीं समझ पाता तो वह धीरे धीरे इस संसार में बहुत पीछे रह जाता है और जीवन भर कुछ भी कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाता। इसलिए यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने जीवन को किस प्रकार से बनाना चाहते हो। भगवान तो केवल राह दिखाते हैं।
परंतु तुम स्वयं सोचो कि उस राह पर यदि तुम नहीं चले तो उस राह को दिखाने का क्या फायदा। यदि तुम्हें अपने ही मन की करनी है तो फिर तुम्हें हमारे उद्देश्य या फिर हमारे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का क्या लाभ। तुम्हें यदि स्वयं के रास्ते पर चलना है तो पहले अपने आप को इस काबिल बना के तुम्हारे द्वारा चुना गया रास्ता तुम्हें अच्छाई, शांति और सुख की ओर लेकर जाए। यदि तुम उस रास्ते पर चलकर यह सब प्राप्त कर पाए तो ही तुम्हारे द्वारा चुना गया रास्ता सही रास्ता कहलाएगा। मेरे बच्चे, जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तुम्हें धोखा दिया है, उसने ऐसा बहुत से लोगों के साथ किया है। बहुत से लोगों के साथ उसने यह छल किया है और यह सोच रहा है कि उसे कोई नहीं देख रहा है। उसका व्यवहार ही ऐसा है क्योंकि वह किसी को भी खुश नहीं देखना चाहता है। उसके दिल में तुम्हारे लिए भी बहुत नफरत है। वह तुम्हें भी हमेशा रोता हुआ ही देखना चाहता है। वह तुमसे बहुत जलता है। वह तुम्हें कभी भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता और इसके लिए उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है वह भी मुझे ज्ञात है। पहले तो वह तुम्हारे सामने एक बहुत अच्छा और सज्जन व्यक्ति बनकर मिला। जब उससे तुम्हारी मित्रता हो गई, जब तुमने उस पर पूरी तरह से भरोसा कर लिया, तब उसने तुम्हारे साथ छल किया। मुझे सब याद है, मुझे सब दिख रहा है। उसने तुम्हारी पीठ पीछे वार किया है, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया है। मेरे बच्चे, ऐसा करके तुमसे सब कुछ छीनना चाहता है, तुम्हारा अपमान करना चाहता है, समाज में यह दिखाना चाहता है कि तुम एक बुरे इंसान हो, तुम में कोई भी गुण नहीं है। वह नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें पसंद करे, तुमसे प्रेम करे, तुम्हारा सम्मान करे। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं जिनको तुमने अपने मन में समेट हुआ है और जिस कारण तुम इतने परेशान भी हो, किंतु तुम्हारे आसपास तुम्हारे अपने हैं। उनकी खुशी के लिए तुम खुश रहने का प्रयास करते हो। मेरे बच्चे, तुम नहीं चाहते कि वह तुम्हें प्रसन्न देखकर दुखी हो। तुम दिन रात मेरे सामने रोते हो, मुझसे कहते हो कि मैं तुम्हारे कष्टों को शीघ्र दूर करूं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ, मैं तुम्हारी सुन भी रही हूँ। मैं शीघ्र ही तुम्हें इस संकट की घड़ी से बाहर भी निकाल लूंगी। मुझे पता है एक समय तुम्हारा मुझ पर यकीन डगमगा गया था। हाँ, तुम सोच बैठे थे ना कि मैं तुम्हारी परेशानियों को नहीं देख रही। शायद तुम्हें ऐसा प्रतीत होने लगा था कि बिना किसी गुनाह के, बिना किसी वजह के तुम्हें आज इतना सारा कष्ट मिल रहा है। जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है वह तो आराम से घूम रहा है, उसे किसी प्रकार का दुख नहीं है। कोई भी उसके कुकर्म के बारे में नहीं जानता, इसलिए सब उसे हंसकर बातें करते हैं और तुम जो बिल्कुल बेगुनाह तुम्हें गलत समझते हैं। जिसने तुम्हें इतनी पीड़ा दी, जिसने उसका कुछ भी गलत नहीं हुआ और जो तुम हमेशा सही राह पर चले हो, तुम्हें ही इतना कुछ देखना पड़ रहा है। तुम इस तरह से घुट घुट के मत जियो। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, उस व्यक्ति के भी उल्टे दिन अब शुरू हो गए हैं। बहुत जी लिया उसने हंसकर, अब उसे भी रोना होगा। उसने जो यह गलत कार्य किया है उसका उसे फल तो अवश्य मिलेगा। अब इसकी बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं। मेरे बच्चे, तुम मुझ पर विश्वास रखो। उसकी मानसिक स्थिति अब धीरे धीरे खराब हो रही है। वह दिन रात बहुत विचलित रहता है। उसके कर्मों का ही फल है यह जो उसके सामने आ रहे हैं, और अब उसके बुरे कर्म उसके इस तरह की सजा दे रहे हैं। किस तरह की पीड़ा मिल रही है उसे। उसने दूसरों के साथ इतना अच्छा छल किया, उन्हें इतना दुख दिया, यह बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही। वह इतना घमंडी है
उसके अंदर इतना घमंड है कि वहां आज तुमसे माफी भी नहीं मांग रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जिन लोगों की खुशी के लिए वह यह सब कर रहा था, अब वह लोग ही उसके सगे नहीं रहे हैं। वे लोग ही उसे नहीं समझ रहे हैं। अब उसे समझ में आ गया है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। जैसे एक वक्त में तुम बहुत अधिक परेशान थे जब उसने तुम्हारे साथ धोखा किया था, तुम्हारे साथ छल किया था, ठीक उसी प्रकार अभी वह भी बहुत बेचैन है, क्योंकि जैसा उसने तुम्हारे साथ किया था उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा छल हुआ है उसके साथ। वह उसके बुरे कर्मों का ही फल है और यह बात उसे समझ में आ गई है। वह इतना बेचैन हो गया है कि उसे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए, किससे सहायता मांगे, क्योंकि वह मेरे सामने तो आ ही नहीं सकता। उसने इतने बड़े पाप कर दिए हैं कि वह मुझसे नजरें नहीं मिल सकता। उसे इस बात का ज्ञान हो गया है कि उसने दूसरों के साथ इतना बुरा किया। आज कोई भी नहीं है जो उसकी सहायता कर सके। तुम प्रतिदिन यही सोचते थे। तुमने अपने जीवन में जितने तनाव और दुख देखते थे वह अब देख चुके हो। अब समय है कि तुम उन सभी परिस्थितियों से बाहर आ जाओ जिनमें तुम आज तक फंसे हुए हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा यह जीवन बहुत अनमोल है और तुम अपने जीवन में उन सभी दुखों को बार बार देखते हुए परेशान हो चुके हो जो तुम्हारे लिए केवल पीड़ा लेकर आता है। और आज मैं इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ ताकि तुम्हें उन सभी परेशानियों से बाहर ला सकूं जहाँ पर तुम फंस चुके हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपना ही जीवन अब इतना कठिन लगता है कि तुमने अपने जीवन में जीने की उम्मीद भी लगभग छोड़ दी है। लेकिन आज मैं तुमसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ जिनके जवाब देने के बाद मैं तुम्हें उन सभी दुखों से मुक्त कर दूंगी जिनमें तुम अभी फंसे हो। मेरे बच्चे, यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे बच्चे, आज तुम्हारा और इस पूरे जगत का पिता तुमसे बात करने आया हूँ। तुम अपने पिता से क्यों रूठे हो, क्यों मुझसे नाराज हो? मैं इसी सवाल का जवाब तुमसे जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे बात करते आया हूँ। मेरे बच्चे, क्या हुआ तुम्हें? तुम अकेले में इतना क्या सोच रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मैं फिर भी तुम्हारे मन को पढ़ लेता हूँ। मैं तुम्हारी हर तकलीफ और दर्द को समझता हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी बात हमेशा याद रखना। इस संसार में जो कुछ भी होता है वह सब अच्छे के लिए होता है। हर चीज के पीछे एक बड़ा रहस्य होता है जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं होता। उसे सिर्फ मैं जान सकता हूँ। तुम्हारे जीवन में जो घटना घटती है उसे मैं भली प्रकार परिचित हूँ, जो कि एक उद्देश्य के लिए रखा गया है। इस संसार में कोई घटना यूं ही नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई राज छुपा होता है जो केवल तुम्हारे पिता महादेव को ही मालूम होता है। जो भी समस्या तुम्हारी जिंदगी में घट रही है वह समस्या तो कुछ भी नहीं है। एक समय ऐसा आएगा जो भी परेशानी एवं घटना तुम्हारे साथ हो रही है वह तुम्हें अत्यंत छोटी और तुच्छ प्रतीत होने लगेगी। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम हर रोज मुझे याद करते रहते हो, केवल यह सोचकर कि आज तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। हमेशा अपने मन में कुछ बात करते रहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, मुझसे कुछ नहीं छुपा है। मैं सब जानता हूँ। मैं तुम्हारी सारी गतिविधियों को देखता रहता हूँ। तुम्हारे मन में उठ रहे सभी सवालों को मैं भली प्रकार से जानता हूँ। तुम्हें इस चीज का आभास नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे,
मैं हर पल अपने भक्तों के साथ रहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा तुम्हारे साथ रहना अति आवश्यक है। तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य के लिए संसार में हुआ है, जिसके कारण तुम्हें बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ रहा है। इस संसार में हर प्राणी को दुख सुख आते रहते हैं। यही कारण है कि तुम्हारे रास्ते में अनेक प्रकार के दुख आ रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इन दुखों से घबराना नहीं है। तुम्हारा मुझ पर अटूट विश्वास होना अति आवश्यक है। मैं तुम्हें कभी भी अपनी हिम्मत टूटने नहीं दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी हर तकलीफ को दूर करूंगा। फिर चाहे वह कितनी भी बड़ी तकलीफ क्यों ना हो, उसको मैं तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर कर दूंगा। तुम्हें अभी दुख में नहीं रहना चाहिए, ना ही कभी स्वयं को कमजोर समझना चाहिए। स्वयं को कमजोर वह लोग समझते हैं जो कायर होते हैं। निडर लोग स्वयं को हमेशा ताकतवर और बुद्धिमान समझते हैं। यही उनकी ताकत की असली पहचान होती है। और कायर लोग हमेशा बहाने ढूंढते रहते हैं। मैंने तुम्हें असीम शक्तियां प्रदान की है, लेकिन शायद तुम्हें उसका अंदाजा नहीं। मेरे द्वारा प्रदान की गई शक्तियां तुम भली प्रकार उपयोग करना नहीं जानते। अगर तुम यह जान गए तो तुम्हारे जीवन से आधी से ज्यादा समस्या स्वयं ही दूर हो जाएंगी। तुम्हारी जिंदगी में कई कष्ट आएंगे, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें उन कष्टों से स्वयं ही बाहर निकलना है। इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, परंतु अपने दुखों से खुद ही लड़ना होगा। फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? मैं तुम्हें इस बार भी कष्टों से बचा लूंगा। मेरे होते हुए कोई भी कष्ट तुम तक नहीं पहुंच पाएगा, परंतु तुम्हें उन कष्टों से स्वयं ही लड़ना है। मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम सभी कष्टों से बाहर निकल जाओगे और भविष्य में भी तुम्हें सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। तुम केवल ध्यान के माध्यम से मुझसे जुड़ने की कोशिश करो, क्योंकि ध्यान ही एक ऐसी कुंजी है जिससे तुम मुझसे भली प्रकार से जुड़ सकते हो। मैं तुम्हारे लिए सभी रास्ते को खोल दूंगा और तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देकर तुम्हारे मन की नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदल दूंगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।